सामवेद में ऋतुओं के विषय में वर्णन आता है। ये चार वेद भारतीय संस्कृति का चार स्तंभ है। भगवान राम के पहले वेद थे, भगवान कृष्ण से पहले वेद थे। भगवान राम के गुरु दशरथ के गुरु ने वैदिक रीत बताई और यज्ञ याग किया और भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो मानना पड़ता है कि इस सनातन धर्म हिंदू धर्म की स्थापना किसी पीर पैगंबर ईश्वर के पुत्र ने नहीं की, साधु संत ऋषि मुनियों ने भी नहीं की, यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने अथवा श्री राम जी ने भी इस सनातन धर्म में हिंदू धर्म में अवतरण किया और इसका अमृत अपनी रीत भात से अपनी भाषा से लोगों तक पहुंचाया। मनुष्य के जीवन में जितना दिव्य वैदिक ज्ञान होता है, जितना धर्म का ज्ञान होता है, जितना धर्म के अनुकूल व्यवहार होता है, उतना ही वो सुदृढ़ होता है, संपन्न होता है और अपने लिए औरों के लिए सुखद होता है। जितना मनुष्य वैदिक ज्ञान से दूर होता है, चाहे किसी देश में रहे, चाहे हिंदू धर्म को माने चाहे न माने, लेकिन वैदिक ज्ञान की बात जितनी जिसके जीवन में होगी उतना वो स्वस्थ रहेगा, उतना वो प्रसन्न रहेगा, उतना उसका अंतर आत्मा का सुख छलकेगा, उभरेगा। सामवेद में आता है वसंत इन्नुः रत्नयोः, ग्रीष्म इन्नुः रत्नयः, वर्षा पिन्नुः शरदोः, हेमंतः शीर्षरः इन्नु रत्नयः। निश्चय ही वसंत हमारे लिए रमणीय हो। अभी हम वसंत ऋतु में जी रहे। ये वसंत उत्सव हमारे लिए वसंत ऋतु सुखदायी हो। कैसे सुखदायी हो कि हमारा खान पान ऋतु के अनुसार अदल बदल हो जाए तो इस ऋतु का मादक आनंद उल्लास मस्ती हम ले सकते हैं। अगर इस वसंत ऋतु में हमने सर्दी की नाई गलिष्ठ पदार्थ खाए, चुपड़े चुपड़े खाए, पाक खाए अथवा दही खाई, किसी से दुश्मनी हो तो होली के दिनों के आसपास उसे दही खिला दो और खूब मीठा और भारी खिला दो। मरे नहीं तो बीमार तो जरूर हो जाएगा। श्रीखंड खिला दो। भारी खुराक वसंत ऋतु में पचेगा नहीं। हमारे लिए वसंत ऋतु सुखदायी हो। जाड़ों में सर्दियों में जो हमने शरीर के बांधे को मजबूत बनाने के लिए खुराक खाए, उससे जो ऊर्जा और शक्ति बनी, उसके साथ साथ शरीर ने कफ भी संग्रहित किया। सूर्य के वसंत ऋतु में सूर्य के सीधे किरण धरती पर अब शुरू हुए। ग्रीष्म ऋतु आएगी, गर्मी, तो नाड़ियों का कफ पिघलकर जठरा में जाएगा। तो जठरा की जो पाचन शक्ति है पहले की अपेक्षा मंद हो जाएगी। अपाचन शक्ति मंद और फिर खाए श्रीखंड अथवा दही, ओए ओए मेरे को किसी ने कर दिया है। बड़ी मियां किसी ने नहीं किया, तूने तेरी जात को किया, क्योंकि वैदिक ज्ञान नहीं है। जय राम जी की। वैदिक ज्ञान आपके ऋतु परिवर्तन के साथ आपके खान पान के परिवर्तन की सलाह देता है। एक उत्सव है। इन दिनों में कफ पिघल पिघल कर जठरा में आता है। इसमें हास्य विनोद कूद फांद आदि से वो जठरा प्रदीप रहे और तुम्हारे शरीर का कफ पिघल पिघल के पच पच के नाड़ियों को शुद्ध कर दे और कफ का दोष, कफ का प्रकोप शरीर को सताए नहीं। इस प्रकार जो व्यवस्था है ये वैदिक व्यवस्था है। वसंत हमारे लिए सुखद हो। वसंतम इन्नुः रत्नयोः, ग्रीष्म इन्नुः रत्नयः। हमारे लिए गर्मी भी सुखदायी हो। गर्मी में भी हमारा शरीर सुखद हो, सुदृढ़ हो। निश्चय ही वसंत रमणीय हो।
तो वर्षा भी हमारे लिए रमणीय हो, हमारे लिए सभी ऋतु रमणीय हो, हमारे लिए सभी दिन रमणीय हो, हमारे लिए सभी कर्म रमणीय हो, हमारे लिए सभी देव सुखद हो और हमारे लिए सभी विचार परमात्मा परक हो, क्योंकि हम परमात्मा की सनातन संतान है, हम सुखद संतान। हम अपने ज्ञान को, अपनी चेतनता को, अपने आनंदता को उभारते रहे। तो सामवेद कहता है वसंत इन्हु रत्नय हो, ग्रीष्म इन्हु रत्नय, वर्षा पिन्हु शरदो हेमंत, शीशरा इन्हु रत्नय, निश्चय ही वसंत रमणीय हो, हमारे लिए सुखदायी हो, निश्चय ही ग्रीष्म हमारे लिए रमणीय हो, निश्चय ही वर्षा और उसके पीछे आने वाली शरद और हेमंत और शीशर हमारे लिए सभी ऋतुएं रमणीय हो। रमणीय तब होगी जब ऋतुओं का ज्ञान होगा, ऋतुओं के खान पान का ज्ञान होगा और ऋतुओं में होने वाले उपद्रवों का ज्ञान होगा। अब कफ पिघलता है, अगर इन दिनों में तुमने भारी खाया तो क्या होगा पता है? बुखार आने की संभावना है, क्योंकि पाचन मंद है और भारी खाया, आम बढ़ जाएगा, कच्चा रस बढ़ जाएगा, बुखार आएगा, सर्दी होने की संभावना है, खांसी होने की संभावना है, चेचक और दस्त, उल्टी आदि होने की संभावना है। टॉन्सिल होने की और सिर भारी होने की, सुस्ती अति और आलस्य अति होने की संभावना है। वर्ष भर में इतनी ज्यादा नींद किसी दिनों में नहीं आती जो इस वसंत के ऋतु में आती है। तो जठरा की मंदता को दूर करने के लिए भुने हुए चने, धानी, ताजी हल्दी, ताजी मूली, अदरक, पुराने जौ, पुराने गेहूं, मूंग, गन्ना, गन्ने का रस। मैंने संचालक को पहले कह के भेजा था कि होली का उत्सव हो तो आश्रम में गन्ने का रस सस्ते में सस्ता मिलना चाहिए और सभी को मिल पाए उतना गन्ने का स्टॉक होना ही चाहिए। 4 ट्रकों का स्टॉक कर रखा है, क्योंकि ये वसंत उत्सव है, ये दिसंबर की शिविर नहीं है, मार्च की शिविर है। और आज सुबह तुम्हारे को नाश्ते में धानी दी गई थी। जो कफ पिघला है, जठरा में आए, धानी उसको तुरंत शोषित कर दे ताकि आपका स्वास्थ्य आने वाले 4 महीनों तक अच्छा बना रहे। तो हमारे लिए वसंत सुखदायी तब होगी जब हम ज्ञान के अनुसार खान पान को और आहार व्यवहार को थोड़ा स्वीकार कर लेंगे। इन दिनों में जिसको ज्यादा कफ है अथवा दमा है, खांसी है, टीबी है, ऐसे लोगों को और ज्यादा कफ जिनका शरीर संग्रह कर बैठा, ऐसे लोगों को नागर मोथा या सौंठ का उबला हुआ पानी हितकारी है, कफनाशक है। इन दिनों में मालिश करके फिर उबटन लगा दे चने के आटे की, आंवला अथवा त्रिफला का सूखा चूर्ण मिला दे और उबटन लगाकर गुनगुने पानी से शरीर को नहलाए, शरीर स्वस्थ रहेगा और दोष जो रोग के रूप में आने वाले वो दोषों के कण वैसे ही शरीर से निकल जाएंगे। इन दिनों में खाली पेट हरड़ और शहद का मिश्रण थोड़ा सा ले, इससे भी पेट साफ और कफ के द्वारा जो बीमारियां होती है उनको भगा दिया जा सकता है। इन दिनों में अगर किससे दुश्मनी हो तो उसे खूब ठंडा पानी पिलाओ, खूब आइसक्रीम खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, मैदे की चीजें खिलाओ, दही और खमीर वाली चीजें खिलाओ, तो उसकी सत्यानाश हो जाएगी। उसके लिए वसंत ऋतु सुखदायी नहीं दुखदायी होगी, लेकिन इन चीजों से परहेज करेगा तो उसकी वसंत ऋतु सुखदायी हो जाएगी। मऊ खाओ। ये केवल हमारा वैदिक ज्ञान शरीर की तंदुरुस्ती की ही बात नहीं बताता, आपके मन की प्रसन्नता की बात तो बताता है, लेकिन मन की प्रसन्नता ही तक ये वैदिक वाणी रुकती नहीं।
ये बुद्धि की ऊंचाइयों को भी बढ़ाने की बातें और तरकीबें और प्रयोग बताता है। इतना ही नहीं, बुद्धि की ऊंचाइयां जिससे होती है, उस ऊंचे में ऊंचे परमात्मा के सत्य को, परमात्मा की चेतनता को और परमात्मा के आनंद को तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में उभारते उभारते परमार्थिक मोड़ देकर जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता से मिलाने की खुशखबरियां देने वाला ये वैदिक ज्ञान है। वसंतो इनु रत्नयो हो, ग्रीष्म इनु रत्नया है। वसंत ऋतु हमारे लिए सुखदायी हो, हे गर्मी ऋतु हमारे लिए सुखदायी हो। इस ऋतु में अगर तुम्हें स्वस्थता की कुछ बातें और भी समझ में आ जाए और अमल में आ जाए तो तुम्हारे लिए ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु भी सुखदायी हो जाएगी। 15-20 नीम के कोमल पत्ते सुबह चबा चबा कर 1-2 काली मिर्च मिला के चबा के पिए, खाएं और ऊपर पानी पिए। ये प्रयोग 15-20 दिन करें 20 पत्तों का, तो आपको मलेरिया या दूसरे बुखार या और छोटे मोटे रोग जल्दी से पकड़ेंगे नहीं, आए तो वहां टिकेंगे नहीं, जैसे आए वैसे ही जल्दी चले जाएंगे। अगर संभव हो तो 7 दिन या 15 दिन तक नीम के फूलों का रस थोड़ा रोज पिए, सुबह खाली पेट, फिर तुरंत दूध चाय ना पिए 2 घंटे 2.5 घंटे तक, तो फिर तुम्हारा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने में दूसरी भी मदद लें। तो इन वसंत ऋतु में आप अलूणा भोजन करें, लूण बिना का, नमक बिना का। इससे क्या होगा, नमक कम वाला भोजन करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, हाई बीपी आदि का रोग हावी नहीं होता है। वसंत ऋतु में एक खास बात ध्यान देने योग्य है कि इन ऋतुओं में रात्रि को ज्यादा जगे नहीं और दिन को सोए नहीं। दिन को सोएगा तो कफ वृद्धि होगी, दही खाएगा तो कफ वृद्धि होगी, मीठे पदार्थ खाएगा तो कफ वृद्धि होगी। वैसे ही कफ पिघल कर जठरा में आ रहा है और वृद्धि हो तो जठरा एकदम मंद हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। तो किडनी की तकलीफ दूर रहे, हृदय मजबूत रहे, हाई बीपी ना हो, त्वचा के रोग न हो और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। अगर आप ये चाहते हैं तो नमक की थोड़ी सी मात्रा कम कर दो अथवा बेलूणा भोजन कर दो। आश्रम का जो भोजन भंडार विभाग है, कान खोल के सुन ले, नमक कम, नींद दोपहर को नहीं। हाँ, रात पाली है, कोई बेचारा नौकरी करता है, उसकी बात अलग है, बाकी 10-15 दिन संभाल ले तो उसके लिए वेद का वचन साकार हो जाएगा। वसंत इन्नु रत्नयो हो, ग्रीष्म इन्नु रत्नया, ग्रीष्म भी उसमें उसके लिए सुखद हो जाएगी। वर्षा इन्नु शरदो, हेमंत शीर्षरा इन्नु रत्नया। दूसरी बात, होली खेलते हैं, सूर्य के सीधे किरण धरती पे पड़ते हैं, जिससे हमारा कफ तो पिघलता है और जठरा थोड़ी मंद होती है। सप्त धातु में और शरीर के सप्त रंगों में एक प्रकार की हिलचाल हो जाती है। वसंत उत्सव मनाने के पीछे ऋषियों की खूब ऊंची समझ ने लोगों का भला किया। न जाने इन ऋषियों की ऊंची समझ ने कितने रोगियों को निरोग बनाने का महान कार्य किया। न जाने इन संत पुरुषों के सत्संग ने कितने अशांत हृदयों को शांति दी, कितने टूटे दिलों को जोड़ा और कितने खिन्न मनों को अमृतमय बनाया और कितने अशांत जीवन को शांतिमय और कितने शांत जीवन को परमात्मामय बनाया। उसकी गिनती मैं नहीं कर सकता। ये भारतीय संस्कृति के उत्सव गजब के। वैदिक ढंग से जीवन जीने वालों का मानसिक तनाव खिंचाव होता ही नहीं।
विदेश में कहते हैं कि 10 आदमी के पीछे 7 आदमी मानसिक तनाव में परेशान है, लेकिन मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ कि मेरे पास हजारों हजारों लाखों लाखों भक्त हैं, उसमें से कोई ही बाहर से भक्त होगा तो मानसिक तनाव में होगा, बाकी सचमुच में जिसने नाम दान लिया मानसिक तनाव से वो मुक्त है मेरा भक्त।